होप आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 10 बजे से। और मौसम की बात बोलूँ तो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप लगी हुई है। हवा इसलिए चल रही है क्योंकि एक तो मैं आई हूँ खेत में। देखो कभी यहाँ एकदम छोटे छोटे सी जब ये रोपाई लाई थी, धान बोए थे ना, तो अब वो इतने इतने बड़े हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ खेत में मम्मी को कुछ बोलने, तो मैंने सोचा यहीं पे से व्लॉग स्टार्ट करते हुए जाती हूँ। भाई इतना घास हो रखा है, इसके बीच में सांप शूप निकल गया तो मेरी तो ख़तरनाक हालत हो जाएगी। और हमारे नींबू के पेड़ में नींबू लगे, दिखाओ इतने छोटे छोटे नींबू लगे। ये देखो एक छोटा सा नींबू लगा हुआ है, और भी लगे हैं बट वो अंदर अंदर को। मेरी मम्मी कहाँ चली गई यार, उफ पसीना पसीना हो गया। ये देखो ये सारे नाशपाती भी अब ख़त्म हो गए नाशपाती के पेड़ में। और मक्का की हालत देखो, सूख के कांटा हो गई है मक्का। मम्मी घर तो नहीं चले गई या कहीं और तो नहीं गई है? मैं खेत में आ गई, मम्मी खेत में है ही नहीं। हमारे खेत में कितनी सारी चीज़ें लगी बट हम खाते ही नहीं है क्या? ये देखो तो भिंडी लग रखी है पूरे आगे तक, इनमें सब में भिंडी लगी है। पपीते भी लगे हैं, देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें हैं। पपीता दिखाऊं, वो रहा पपीते के पेड़ में ऊपर पपीता। अब आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, एक छोटा सा पपीता पका भी है उसमें। मम्मी कोई उधर से ऊ कर रहा है, खल्ली खल्ली है या नहीं है पता नहीं। कहीं मम्मी आगे ये जो सब्जी लगाते हैं इनके खेत में तो नहीं गई? मम्मी यहाँ है ही नहीं मम्मी, मैं खाली आ गई। छी मजे मजे में आ रही थी, मुझे लगा यही होगी बट अब मुझे पता चल गया मम्मी बल्ले आमा वाले खेत में हो गई। चलो छोड़ो, मैं घर जाती हूँ। और अब मुझे ना अपनी मम्मी की वो साड़ी बनवानी है। छी क्या बोल रही हूँ, वो करवाना है उसमें पीको। उस दिन उन्होंने अंकल को दिया, उन्होंने तो किया ही नहीं। 3 दिन रखे भी नहीं किया। अब मैं कहीं और से करवा लाऊंगी। और आज एक जगह जाऊंगी जहाँ मैं बहुत टाइम बाद जाऊंगी, अब वो वहीं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ बहुत टाइम बाद राधिका भाभी के यहाँ, जिनके वहाँ एक टाइम में मैंने सिलाई सीखी थी। तो आज मैं उन्हीं की शॉप पे जा रही हूँ। वहाँ मुझे अपनी मम्मी की साड़ी भी लेनी है और कुछ और चीज़ें भी हैं, वो आपको वहीं जाके पता चलेगी। और आज मैं उनसे मिलाऊंगी नहीं। और ये मेरा भाई मुझे छोड़ आएगा और यही मुझे लेने भी आएगा, क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ा दूर रहना, इसलिए। तो चलिए उनकी शॉप पे मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स मुझे यहाँ आते ही पता चला है कि यहाँ मेरी दोस्त तनुजा राय भी आती है आजकल। तो अब देखते हैं वो अभी आती है या नहीं आती है, दिन के बाद भी आती है ऐसा बोल रही है दीदी। तो देखो भाभी ने यहाँ इतने सूट साड़ी तैयार करके टांग रखे। और अभी भाभी अपने बच्चों को ना खाना खिला रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भाभी के स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि बाहर वेट कर रहे हैं अभी। और लाइट भी जा चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये पैर वाली मशीन तो कभी मुझसे ज़िंदगी में नहीं चली। एक बार हमने ट्राई भी किया था यहाँ, तब भी नहीं चली थी। हाँ बट जो बिजली से चलती है मशीन, वो पैर से पुश करने वाली, वो हमने चलाई थी, वो चल गई थी। और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि टप के पड़ा है। और मुझसे भाभी आज बोल रही थी कि यहाँ से जाते तो रोकते क्यों नहीं हो। अब उन्हें क्या बताऊँ, रोकता ही नहीं कोई मेरे को। इतना ज़्यादा पसीना तो कभी नहीं आया मेरे को। ये क्या है? प्लाजो। आज मैं सब कुछ देखते ही रहूँगे सब लोग, ये क्या है। अब आ जाती तो फटाफट आ गई, बढ़िया जाता। लाइट आ जाए ना। खोल दिया होगा, दोनों साइड का कर दिया। ये तरफ खोल दिया। ये भी वैसे ऐसे ही कटेगा। हाँ थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा ऊंचा रहेगा ये, हल्का सा इससे। तो फ्रेंड्स मैं ना नाप का सूट लाने ही भूल गई इधर, और मैं सूट लेकर आ गई और नाप का सूट ही नहीं लेके आई। बताओ, मैंने अपने भाई से फ़ोन करके मंगा रखा। और यहाँ भाभी ना अम्ब्रेला कट प्लाजो काटना सिखा रहे हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं। सीखना होगा तो सलानी गोट में आ जाना, राधिका भाभी सेंटर, राधिका सेंटर गया। बाकी इतना तो दिखा नहीं पाऊँगी ना एकदम डीपली। अब पहले फटाफट मेरे सूट आ जाए, उसके बाद मैं भी काटती हूँ सूट। आज मैं यहाँ से काट के ले जाऊँगी और अब मैं खुद सिलूँगी सूट।
तो फ्रेंड्स मैं ये वाला सूट बना रही हूँ सोया। तो भाभी मुझे कट बता रही है और मैं काट रही हूँ और फिर मैं घर जाकर इसको सिलूँगी। फिलहाल मैंने ये कर लिया, लाइन लगा दी 7:30 बाकी अभी मुझे कुछ याद नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने ना आज 2 सूट काट दिए, मैं दिखाती हूँ आपको ना। ये एक ग्रे कलर की, एक पिंक कलर की, ये सूट मैंने काटी है स्वयं। कुछ भी बस एक थोड़ा बहुत पूछ लिया था मैंने, बाकी तो मुझे आने वाला ही ठहरा। अब भाभी बताएंगी मैं कैसे स्टूडेंट हूँ। मैं भाभी की शक्ल नहीं दिखा सकती, अभी भाभी थक रखी ना, इससे पीछे पीछे से बताएंगी। बताओ भाभी पहले कितने अच्छे से काम करती थी, बताओ भाभी कैसा काम करती थी मैं पहले, जल्दी बताओ। सब शर्माने लग गए हैं। हेलो, मेरी तारीफ कर ही नहीं पा रहे। मैं यहाँ भाभी से बहुत सारे लोग सीखने आए हैं, मैं भाभी के बदले उनको सिखा दे रही हूँ। और ये देखो भाभी के हंसी के मारे ठाके छूट रहे हैं, मुंह ढक ढक के हंस रहे हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का मेरा काम हो चुका है। मैंने 2 सूट काट दिए, जो मैं देने वाली थी वो मैंने खुद ही काट दिया। मैं उनको खुद सिलने वाली हूँ और मुझे काटने के निशान भाभी ने लगा दिए थे। बाकी काट मैंने दिया, काट तो मैं लेती हूँ, वो अलग बात है। बीच बीच में मेरी कैंची अटक जाती है, उसके लिए मुझे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कैंची भारी होती है ना, वो लोहे वाली कैंची होती है, उससे मेरा अंगूठा हिला नहीं पाता वो कैंची को, इसलिए मैं लोगों की बीच बीच में सहायता ले लेती हूँ। अब हमारा टाइम कितना हो गया भाई? 12 बज गया, 1 बजने वाला। और मैं कब आई थी पता है? 10:30 बजे। 10:30 बजे से 1 बज गया, आज पूरा दिन चला गया। अब मैं घर में सिलूँगी सूट, और जिस दिन नहीं सिल पाऊँगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। अभी गौरव आ रहा है मेरे को लेने, तब तक हम यहाँ रुके हुए हैं। हमने दुकान भी बंद कर दी अपनी। तो फ्रेंड्स जैसे ना गौरव मुझे लेने आया, मौसम इतना खतरनाक हो गया, गौरव यहाँ पे रुक रहा है। मैंने क्यों रुक रहा है, तेरे लिए आइसक्रीम ले लेता हूँ बिना बात के। चलो कैसे मूड बन गया इनका आइसक्रीम लेने का, वो भी मेरे लिए। ये ठंडी हवा चल रही, मौसम इतना खतरनाक। इतने सारे फूल लगे हैं, एक टहनी दे देती मेरे को, ये गुलाब के फूल की। फ्रेंड्स देखो पीछे इतने सारे गुलाब के फूल के। चल छोड़, अब मैं बाद में ले जाऊंगी, मेरी मम्मी मारेगी। तू ही तो बोल रही तेरी मम्मी मारेगी। फ्रेंड्स उस टाइम मौसम कैसा हो रहा था जानी, अब भी बारिश आ जाएगी, अब भी बारिश आ जाएगी। एक रत्ती बारिश नहीं आई, मौसम तो खैर वैसा ही है, बट बारिश नहीं आई। अब मैं देखने जा रही रोड में हमारी बच्ची आई है नहीं आई। उस टाइम आते आते मैंने खाया राइस, और अब मैं खा रही हूँ वाली चॉकलेट अपनी चॉकोबार। पहले मैं देख लेती हूँ आई या नहीं आई, उसके बाद। यार यहाँ पे एक बच्चा तो है, ये हमारी है किसी और की है, थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। ये जो पीछे बच्चा है, पहले मुझे लगा था ये हमारी बच्चा है, बट ये हमारी बच्चा नहीं है, खाली यहाँ तक आई मैं। मेरी आइसक्रीम भी गलने लग गई थी तो मैंने खा ली। बारिश ना भी आए ना, मुझे तो बारिश चाहिए भी नहीं, बारिश ना भी आए, मौसम ऐसा ही रहे वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बारिश आएगी ना तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, वो मुझे को अच्छा नहीं लगता। और अभी बज चुका है 2:30 से तो ज़्यादा ही हो गया है, 3 बजने ही वाला होगा अब मैं देखती हूँ अपना नाटक। खाली मेरे घर वाले बच्चा देखने बाहर नहीं आ पाते ना, थक जाते हैं लोग। इतना धूप होती है तो धूप से डरते हैं, छाया होगी तो छाया से डर जाते हैं, इसलिए अब मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ अपने नाटक वगैरह, फिर मिलूँगी आप लोगों से बाद में। फ्रेंड्स तो हम जाने लगे घूमने। ये ना ही अब तो तुझे खिमली बोलूँगी। कल जब मैं इसके घर गई थी ना, इसका टेढ़ा बांगा मुंह देख के ना मेरे को इसको कहने का मन ही नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। देखो ये टेढ़ा मुँह है। हिमानी की एक क्लिप मैंने लगा ली, और अभी हम जा रहे हैं घूमने, प्लस मोमोज समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। आज है पार्टी, वो किस बात की वो तो मुझे नहीं पता। मेरी दी ने बोला है मोमोज भी लेके आना, समोसा भी लेके आना और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आना। और हिमानी आई थी ना, हिमानी के साथ मैं जा ही नहीं। क्या कितनी बेशरम है, अब ये बाल हाल खोलने लगे, रोड में देखो तो भूतनी बनने लगी है टुक टुक। अब मैं बाल बनाऊंगी, बल हमेशा ऐसा ही करती है। चलो पहले इसके घर चलते हैं। ये देखो तो देखिए अब हिमानी ने अपना रूप वूप सवार के आ चुकी है। अब तो दिखा, अब तो मुंह दिखाएगी। बाल बना लिए, टॉप चेंज कर लिया। मैं तो वहाँ नीचे की नीचे ही रह गई, और इसने मतलब ये ऊपर गई थी ना। रितु मुझे बोल रही थी कि मम्मी इससे मक्का कटवा, तो मैंने बोला कभी मक्का खिलाई नहीं, मक्का कटवाओगे। चोर अकेले आग बाल के फट 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 खा लेती है,
कभी ये नहीं कि अंकु आ जाए एक मक्का खा ले। खाएगी, तेरी मम्मी पकाने लायक नहीं है क्या? नहीं, हम क्या बोल रही मम्मी, सुन ले, मम्मी पकाने लायक नहीं है, हमारे पास मक्का ही नहीं है। क्या लगाया फिर खेत में? हमने हिमानी के लिए घास लगा रखा, रात दिन जो ये खाती है घर में, वो घास हमें आप भेजते हैं ना अपने घर से, तब ये खा पाती है। अच्छा, बढ़िया ही। निकल यहाँ से, ज़्यादा ये फालतू बोलने लगेगा इस आजकल, इसकी ना मतलब मुंह खुलने सा लग गया है ना, तो ये ओवर स्मार्ट होते जा रही है। स्मार्ट तो नहीं हो रही, ओवर स्मार्ट हो रही। हिमाई एक बार तार को लगा दे हाथ, तू ही लगा। बेटा इसको तार जितनी गोरी तो है ना उससे डबल गोरी हो जाएगी। इसका एक दिन हिमानी में मैंने हम यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे ना बहुत पहले, तो मैंने क्या देखा, जो ये वाला है ना, जब ये कवर नहीं किया था, जो येलो येलो है, एक बंदर आया, इतना मोटा तगड़ा बंदर आया। उस बंदर ने ऐसे करके दोनों हाथ से वो तार पकड़ लिया, उसको इतना खतरनाक झटका लगा ना, एक झटके में नीचे, और नीचे नीला पड़ गया ठहरा, पूरा नीला। इतनी दर्दनाक मौत हुई ना उसकी। तो फ्रेंड्स, हिमानी ना मुझे झूठ बोल के ले गई थी कि इसको समोसे की दुकान जाना है, टेलर के पास जाना है, ये वो। सो असल में इसको जाना था हॉस्पिटल। पता नहीं, इसको लगता है हॉस्पिटल बोलती थी कि मैं आती नहीं, पता नहीं इसको ऐसा लगता है शायद। फ़िलहाल मैंने तो अपने समोसे मोमो होमो सब ले लिया, और अब हम जा रहे हैं घर, और अब होने लगे अंधेरा, इसलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।